हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जी सामान जो है वो मेरा थोड़ा थोड़ा सेट हो गया है, जिससे मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है और थोड़ा सुकून भी मिल रहा है। अब जो मेन काम मेरा रह गया है वो जो मेरा जो 8-10% सामान बचा है उसको अरेंज करना है। जो हमने चीज़ें ऐसे ही कहीं भी उठा के रख रखी है उनको उनके परफेक्ट जगह पे रखना है। और सबसे जो मेन और मेजर काम मेरा ये बचा हुआ है वो बचा हुआ है पौधों का। मैंने माली को बुलाना है और पौधे मैंने अपने सेट कराने हैं बालकनियों में, और उनमें दवाई वगैरह भी डलेगी। थोड़ा सा उनकी फिनिशिंग वगैरह करके जो है माली जाएगा। उसके बाद जो है मुझे और थोड़ा सा जो है सुकून और शांति मिलेगी। अभी मैं थोड़ी सी और थोड़ा सा टेंशन में हूँ ही कि पौधों का काम अभी बाकी है और वो बहुत भारी और मेजर काम है मेरे लिए, क्योंकि एक बालकनी मेरी बिल्कुल ब्लॉक्ड है। वो मैंने वहीं पे एक ही बालकनी में सारे पौधे इकट्ठे रखवा रखे हैं। अच्छा, हस्बैंड को जो है मैंने ऑफिस भेज दिया है लंच वगैरह दे के। मेरा और लकी का नाश्ता बचा हुआ है। लकी गया था नीचे रनिंग करने के लिए, तो मुझे ये हुआ जब तक वो आ रहा है तब तक मैं अपने किचन के काम निपटा लेती हूँ। जब आ जाएगा तो दोनों का नाश्ता इकट्ठा ही बन जाएगा। और ये अभी जो मैंने लंच जो है बनाया था, नाश्ता वगैरह बनाया था, उसी के बर्तन है। थोड़ा मैंने सुबह चाय वगैरह पी थी, उसके बर्तन है। और यार, चाय सुबह की छोड़ने की अगर किसी के पास कोई टेक्निक है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करो। कोई ऐसा ऑल्टरनेट हो चाय का कि मैं चाय की जगह वो पी लूँ और मेरे सर में दर्द ना हो, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ। और अब क्या होने लग गया ना, चाय की वजह से मेरे गले में प्रॉब्लम होने लग गई है। गला मुझे हर टाइम ऐसा लगता है जैसे गला मेरा पूरा छिला हुआ है और अजीब सा ही जो है मेरे गले में रहता है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं चाय छोड़ दूँ, लेकिन नहीं हो पाता। सुबह वाली तो बिल्कुल नहीं हो पाती है, शाम की फिर भी मैं कभी कभी जो है स्किप कर देती हूँ, बट सुबह की नहीं हो पा रही है। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, अगर किसी के पास भी कोई भी ट्रिक है तो सुबह की चाय मेरी छूट जाए। क्योंकि जो खाली पेट चाय पी जा रही है ना, मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो चाय अब मुझे नुकसान करने लग गई है। क्योंकि मेनोपॉज टाइम चल रहा है, इस टाइम पे हार्मोनल चेंजेस मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बॉडी जो है सपोर्ट कर नहीं रही है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बॉडी में मुझे चेंजेस लग रहे हैं। जैसे अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत लंबे टाइम तक अगर मैं कंटिन्यूअसली बात करती हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली सांस फूलना भी शुरू हो जाता है। और अब 2 दिन से एक और मेरे साथ नई चीज़ हो रही है कि मैं बैठी हूँ, पहले एक पैर सुन्न होएगा, फिर दूसरा पैर सुन्न होएगा, फिर धीरे धीरे एक हाथ सुन्न होगा, फिर दूसरा हाथ सुन्न होगा। ऐसे करते करते ना मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं। लेटी हूँ सोने के लिए लेटे लेटे, बैठी हूँ बैठे बैठे, काम कर रही हूँ तब तक ठीक है, और काम करूँगी तब तक ऐसा रहेगा कि पंजों में ना ऐसे खुजली सी चींटी सी काटती रहेगी, अजीब सी खुजली होती है। तो ये अभी पिछले 2-3 दिन से मेरे साथ होने लगा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी बॉडी में ये जो इतने ड्रास्टिक चेंजेस और रैंडम चेंजेस हो रहे हैं ये किस वजह से हो रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी फ़िलहाल तो मेरे मन में और दिमाग में यही चल रहा है कि जैसे तैसे करके सुबह वाली चाय जो है वो मैं छोड़ दूँ। यहाँ किचन का अपना काम वगैरह निपटा के मैं बनाने लग गई थी अपने लिए और लकी के लिए नाश्ता। लकी के लिए बनाए थे मैंने रोटियां और अपने लिए बनाए थे मैंने पराठे, क्योंकि आज मेरा पराठे खाने का मन हो रहा था। सर्दियों में तो डेली मैं मॉर्निंग में पराठे खाती ही खाती हूँ। गर्मी में उतने नहीं खाए जाते हैं, बट फिर भी जो है मैं बीच बीच में बना लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों को बचपन से ही आदत है सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे खाने की। और पराठे बनाने के बाद लास्ट में जो है मैं एक रोटी तवे पे सेक लेती हूँ, लास्ट वाली रोटी सेकती हूँ, ताकि तवे पे जो जितना घी बचा है ना वो इस रोटी में आ जाए। अगर कोई खा भी रहा है तो एटलीस्ट घी की रोटी खाई जाएगी, नहीं भी खा रहा है तो ये रोटी गाय को चली जाती है। तो तवे पे जो घी बचता है पराठे बनाने के बाद, वो घी जो है वो वेस्ट नहीं होता है गाय की रोटी घी की बनाने से। तो भाई नाश्ता करूंगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और गर्मी ने अति मचा रखी है। पिछले 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, आज थोड़ी धूप निकली है, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी। बालकनी वगैरह का सारा सामान जो है वो हमने सेट कर दिया है और सामान अभी ऑलमोस्ट ये लगा लो 95% हमारा लग गया है। 5% ही बचा हुआ है। तो उसमें लास्ट में जो है डिस्कार्डेड कपड़े, डिस्कार्डेड बर्तन है, उसमें उपले हैं जो भोग वगैरह बनाने के लिए अंगारी बनानी होती है, वो डब्बे जो है वो खाली है। तो मतलब ये सारा सामान ऐसा है जो मेरे यूज़ का नहीं है कि मुझे रेगुलर यूज़ करने में ज़रूरत पड़े।
ये मेरा सारा वॉशिंग का और क्लीनिंग का सामान है, तो ये भी मैंने यहीं पे रखवा दिया है। और बाकी जो है कुछ खुशी की बुक्स बुक्स वगैरह है। शू रैक जो है आपको बोल रही थी ना, वो मैंने यहाँ रखवा दिए दोनों, एक इधर आ गया एक इधर आ गया। मेन डोर के सामने से भी हटवा दिया। और ये पर्दे वगैरह जो है पन्नी में बंधे रखे हैं, ये मेरे को धोने हैं। सारे गंदे हैं, सब धुलेंगे, ये नीचे वाले भी ऊपर वाले भी, ये सब धुलने के कपड़े हैं। अभी जो है ये लकी ने कुछ सामान खाली किया होगा, हमने यहीं डाल रखी है। और इसकी टेप चिपक गई थी मेरे पैर में। अच्छा, इस वाली बालकनी में ना मैंने चिक लगवा दी, एक इधर लगवा दी एक इधर लगवा दी, क्योंकि इधर से बारिश आती थी डिश वॉशर के ऊपर और डिश वॉशर हो जाता था मेरा गीला। तो दो मैंने इधर लगवा दी और एक मैंने लगवाई है मास्टर बेडरूम की बालकनी में। वहां पे भी साइड से बारिश आती थी तो जो है वॉशिंग मशीन, उसमें पानी आ रहा था। ये यहाँ पे ये लगवा दी, ये मैंने एक ही लगवाई है और पूरी नहीं लगवाई है, आधी लगवाई है। अभी बहुत सारा सामान ऐसा है जो हमें, मतलब अभी हमने सिर्फ एडजस्ट किया हुआ है, हमें सेट करना है। बहुत सामान ऐसा बचा हुआ है, छोटा 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 छोटा, और छोटे छोटे सामान को सेट होने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे पास ये जो कैप्सिकम वाली बोल थी, बहुत टाइम से, लाइक इनको जब मैं गांव में रहती थी ना तब मैं लेके आई थी, और तब भी 2-3 साल हो गए थे लाए हुए, तो इनको अराउंड 10-12 साल बहुत आराम से हो गए हैं। ज़्यादा हो गए हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। ये मेरे पास दो कलर में है, एक ब्लू है और एक ये ऑरेंज कलर में है। ये अंदर से ऑरेंज है, ढक्कन इसका वाइट है और अंदर से ये ऑरेंज है, जैसे सूप बोल आती है ना उस टाइप से। तो ये फाइनली जो है मैंने डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए निकाल ली है। इसमें रखूंगी ड्राई फ्रूट्स वगैरह। अच्छा, पानी की जो हम बॉटल्स यूज़ करते हैं उसको लेके कुछ एक कमेंट्स आ रहे थे कि मैं बाज़ार का पानी क्यों यूज़ करती हूँ और आरओ वगैरह नहीं है क्या। तो भाई आरओ है हमारे पास, और ये चीज़ मैंने कई बार अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी शेयर की है, लेकिन अभी जो है बहुत सारे ऐसे नए सदस्य चैनल के साथ जुड़ रहे हैं। सो मेरा जो पिछला वाला फ्लैट था वहाँ पे आता था समरसीबल का पानी, और जो आरओ मेरे पास था वो सपोर्ट नहीं करता था उस पानी को, मेरा वो आरओ वहाँ पे ख़राब हो गया था। मैंने कई बार ठीक भी कराया बट उसमें पानी फ़िल्टर नहीं होता था, क्योंकि समरसीबल का पानी थोड़ा सा हार्ड वाटर होता है, तो वो उसके लिए परफेक्ट नहीं था। यहाँ पे अंडर सिंक आरओ लगा हुआ है जिसकी मुझे सर्विस करानी है, और मेरे हस्बैंड को जो है 2-3 बार पेट में इशू हो चुका है, उनकी आंतों में स्वेलिंग आ गई थी और 2 बार वो उसके लिए हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। तो मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने मिनरल वाटर पीने के लिए ही बताया है। अब हस्बैंड के लिए आता है तो ये हुआ कि चलो ठीक है, हम लोग 3 ही लोग हैं, तो हम लोग भी जो है हस्बैंड के साथ मिनरल वाटर ही यूज़ करते हैं। तो जी ये मेन रीज़न है मेरे घर में पानी की बॉटल्स आने का। और अभी आरओ की सर्विस हुई नहीं है, तो खाने पीने में भी हम लोग यही वाला पानी यूज़ करते हैं। और एक और जो है मुझे कमेंट आ रहा था कि आप दिल्ली में घर क्यों नहीं ले लेते हो, दिल्ली में घर सस्ता है। आई थिंक जो व्यूअर है वो मुंबई से हैं कि मुंबई में तो बहुत ज़्यादा महंगे फ्लैट है। तो जी देखो, दिल्ली में और गुड़गांव में भी फ्लैट्स का रेट कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बहुत मतलब बहुत हाई प्राइस है यहाँ पे भी फ्लैट्स वगैरह का। लेकिन हम लोग फ्लैट इसलिए नहीं ले रहे हैं, मेरा ससुराल जो है वो दिल्ली में ही है, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 12-15 मिनट की दूरी पे मेरा ससुराल है। और ससुराल में हमारा घर है, सब कुछ है, फैमिली है, सास ससुर हैं, सब है। हम लोग यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से और मेरे हस्बैंड के ऑफिस की वजह से जो है रह रहे हैं, क्योंकि क्या होता था ना कि पहले मेरे हस्बैंड गांव से ही मेरे ससुराल से ही अप डाउन करते थे, बट उनका शेड्यूल जो है वो कोई ऐसे फिक्स्ड नहीं है। तो घर आते आते कई बार ये होता था कि उनको रात के 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे, 1 बज जाता था, बीच में जाम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर दूसरा, मेरे बच्चे द्वारका पढ़ते थे, सो हम लोगों ने उनके लिए पर्सनल वैन लगवाई हुई थी, प्राइवेट जो है कन्वेंस था उनका, ट्रांसपोर्ट प्राइवेट था। तो स्कूल होता था 8-8:15 का, और वो वैन वाला आ जाता था सुबह 6-6:15 बजे। वो सबसे पहले इनको पिक करता था और दोपहर को छुट्टी होती थी 2:15 बजे,
वो ड्रॉप करता था 4 बजे। तो ये मेरे इन लॉज़ का ही डिसीजन था कि हम लोग द्वारका में शिफ्ट हो जाएं ताकि बच्चों को प्रॉपर टाइम मिल जाए, बच्चों का एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट हो जाए। उसके बाद से ही हम लोग जो है द्वारका में रह रहे हैं और तब से अब तक हम द्वारका में ही हैं। अब जो है लक्की का कॉलेज हो गया है, तो अगर ससुराल में शिफ्ट होते हैं तो वहाँ से फिर लक्की के लिए अप डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सिर्फ बच्चों की पढ़ाई की वजह से हम लोग जो है रेंट पे रह रहे हैं और उसी हिसाब से हम मूव भी करते हैं कि जहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा नज़दीक पड़ता है वहीं पे हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। अब जहाँ मैं द्वारका में रह रही थी, लकी के और मेरे सोसाइटी के बीच, लकी के स्कूल और मेरी सोसाइटी के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पार्क था। बिल्कुल उसके स्कूल के नज़दीक ही हम लोगों ने फ्लैट लिया हुआ था। जैसे ही मेरे बच्चे सेटल हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, हम लोग वापस से गांव में ही शिफ्ट होने वाले हैं क्योंकि हमारा खुद का घर है, वहाँ पे सारा सब कुछ है। तो ये मेन रीज़न है हमारा फ्लैट नहीं खरीदने का।